नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे ज्योतिषीय कार्यक्रम में। मेरे साधकों, आज जो संदेश मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम ही सब कुछ कह देता है। महादेव की कसम, अगले 48 घंटे के भीतर जो होने वाला है उसे ना आप रोक सकते हैं, न मैं और न ही यह पूरा संसार। 3 बड़े चमत्कार और 2 विशाल खुशखबरी आपके जीवन की तरफ चल पड़े हैं। बस महादेव देख रहे हैं कि आप उनकी दी हुई चेतावनी को समझते हो या फिर पुरानी भूलों को दोहराते हो। सबसे पहले जो भी सच्चे मन से भोलेनाथ को मानता है वह तुरंत इस वीडियो को एक प्यार से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करे और नीचे पूरे विश्वास से कमेंट में लिखे हर हर महादेव। यह आपका विश्वास ही तो है जो आने वाले समय की दिशा बदल देता है। मेरे प्रिय साधक, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं, अर्थात इंसान खुद ही अपने जीवन को ऊपर उठाता है और खुद ही गिरा भी देता है। आज मैं जो भविष्यवाणी आपके सामने रख रहा हूं वह केवल ग्रहों की चाल नहीं है, यह आपके कर्म, आपकी सरलता और आपकी भोलापन का प्रतिफल है। आप दिल से साफ हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इसलिए महादेव ने कसम खाकर जैसे यह संदेश आपके सामने भेजा है कि बेटा अब खुद को बचा लेना, वरना इस बार चोट सीधी किस्मत पर लगेगी। अगले 48 घंटे साधारण नहीं हैं। यह वर्ष 2026 की सबसे खतरनाक परीक्षा भी है और सबसे सुनहरे अवसर भी। अब ध्यान से सुनो, चाहे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं, लेकिन आने वाले 48 घंटों में एक चीज किसी को मत देना। यह एक चीज आपके भाग्य की चाबी है, आपका राज्य है, आपकी ढाल है। अगर यह चीज गलत व्यक्ति के हाथ में चली गई तो जो 3 चमत्कार आपकी ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं वह मुड़कर किसी और दिशा में चले जाएंगे और जो 2 खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थीं उन पर भी जैसे ग्रहण लग सकता है। यह एक चीज है आपकी हां, आपकी मंजूरी, आपका अंतिम निर्णय। किसी भी रिश्ते में, किसी भी सौदे में, किसी भी कागज पर, किसी भी वादे पर अपनी हां बहुत सोच समझ कर देना, बिना परखे, बिना जाने। किसी भी मीठे बोल पर आज के इन 48 घंटों में अपनी मंजूरी मत थमाना। आप सोच रहे होंगे, गुरुजी हां भी कोई चीज हुई? मेरे साधकों, गीता में भगवान कहते हैं कि युद्ध हो या जीवन, सबसे पहले विवेक से निर्णय लेना सीखो। आपकी जुबान से निकली हुई हां आपके कर्मों पर मुहर बनकर लग जाती है। यही हां किसी गलत रिश्ते को घर के भीतर ले आती है। यही हां गलत लोगों को आपकी जेब, आपकी जानकारी, आपकी इज्जत तक पहुंच दे देती है। महादेव का साफ संकेत है कि अगले 48 घंटे तक कोई भी आपसे जल्दी जल्दी फैसला लेने के लिए दबाव बनाए, आपको भावनात्मक ब्लैकमेल करे, आंसू, गुस्सा या चापलूसी दिखाए, फिर भी आप तुरंत हां मत कहना। बस ये कहकर टाल दो, मैं इस पर सोचकर बताऊंगा, अभी निर्णय नहीं कर सकता। आज आपके आसपास कुछ चेहरे ऐसे नजर आएंगे जो बाहर से मुस्कुराते हुए, प्यार जताते हुए दिखेंगे, लेकिन अंदर से आपकी रेखा बदल देने की नीयत लेकर आए हैं। कोई रिश्तेदार अचानक ज्यादा मीठा बोलने लगेगा, कोई दोस्त अचानक बहुत परवाह दिखाने लगेगा, कोई नया व्यक्ति जिंदगी में घुसकर तुरंत गहरा बनने की कोशिश करेगा। याद रखना, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। आपकी कुंडली के योग बता रहे हैं कि शनि, चंद्र और गुरु की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपका अंतःकरण सच्चाई को पहचानने की क्षमता रखता है, लेकिन भावुकता उस आवाज को दबा सकती है। मन के भीतर हल्का सा डर, बेचैनी या बार बार यही विचार आना कि कुछ तो गड़बड़ है, ये सब महादेव की चेतावनी है। मेरे साधकों, अगले 48 घंटे में जो 3 चमत्कार बनने वाले हैं वे भी आपके निर्णयों से जुड़े हुए हैं। पहला बड़ा चमत्कार, रुका हुआ काम अचानक गति पकड़ सकता है। कहीं ना कहीं से वह दरवाजा खुलने वाला है जिसका इंतजार आप महीनों से कर रहे थे। दूसरी तरफ पहला विनाश योग भी तैयार है कि अगर आपने अपनी हां गलत जगह दे दी तो वही दरवाजा आपके मुंह पर बंद हो जाएगा। इसलिए आज मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, किसी भी कागज पर बिना पढ़े साइन मत करना। कोई भी लोन, कोई भी साझेदारी, कोई भी उधार देने की बात हो, तुरंत तैयार मत हो जाना। घर की अंदरूनी बात, पैसे की जानकारी, आपके प्लान, आपका अगला कदम, यह सब भी आपकी हां के रूप हैं। इन्हें सुरक्षित रखना ही आज सबसे बड़ा उपाय है। कई बार आपके घर के ही कुछ लोग या परिवार जैसा दिखने वाला कोई इंसान आपके दिल की बात निकालने की कोशिश करेगा। वह पूछेगा, कितना कमा रहे हो, आगे क्या योजना है, किससे मिलने जा रहे हो, कहां इन्वेस्ट करने वाले हो। और आप सोचेंगे कि चलो अपना ही तो है, बता देते हैं। पर महादेव की कसम, अगले 48 घंटे इस सरलता को थोड़ा रोक दो। किसी का अपमान मत करना,
पर बात को हल्के में घुमा दो, हंसी में टाल दो, विषय बदल दो। जो लोग बार बार तुम्हारी मेहनत को छोटा दिखाएं, तुम्हारे सपनों पर हंसे, तुम्हारे फैसले पर शक करें, उन्हें अपने मन का दरवाजा मत खोलो, वरना आपकी ही बात उनके हथियार बन जाएंगी। मेरे प्रिय साधक, गीता में एक और गूढ़ बात कही गई है, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। केवल भला होना ही काफी नहीं, समझदार होना भी उतना ही जरूरी है। आपने अब तक बहुत लोगों के लिए दिल खोलकर दिया, समय दिया, पैसा दिया, भावनाएं दी और बदले में कई बार धोखा भी पाया। महादेव अब आपको एक नई पारी देने जा रहे हैं, जहां आपकी मेहनत का फल सीधे आपके हाथ में आए, किसी और की जेब में नहीं। लेकिन यह नई पारी शुरू होने से पहले आपको एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। क्या आप अपनी हां की रक्षा कर पाते हो या नहीं? आज रात से लेकर अगले 48 घंटे तक आपके जीवन में 5 तरह की स्थितियां आएंगी। कोई अचानक उधार मांगेगा, कोई अचानक अपना रोना रोकर आपकी जेब तक पहुंचना चाहेगा, कोई किसी डील या कागज पर आपकी सहमति चाहता होगा, कोई नया आकर्षक ऑफर लेकर आएगा और कोई आपके निजी राज जानने के लिए सवाल पर सवाल करेगा। इन सब स्थितियों में एक ही उपाय याद रखना, शांत रहो, तुरंत उत्तर मत दो, मन में महादेव का नाम लो और अपने आप से पूछो, क्या इस हां से मेरा मंगल होगा या किसी और का स्वार्थ पूरा होगा? जो उत्तर भीतर से आता है वही महादेव की आवाज होती है। मेरे साधकों, इस समय ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ झुका हुआ है। 3 चमत्कार और 2 खुशखबरी पहले से लिखी जा चुकी हैं। उन्हें केवल इतना देखना है कि तुम अपनी आत्मा का सौदा तो नहीं कर रहे, अपनी हां, अपनी मंजूरी, अपना आत्मसम्मान तो नहीं बेच रहे। अगर तुमने इन 48 घंटों में संयम रखकर, बुद्धि का उपयोग करके अपनी हां बचा ली, तो आने वाले दिनों में वही हां तुम्हें किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट, किसी पक्के रिश्ते, किसी स्थायी मौके पर लगनी है, जहां से जीवन बदल जाएगा। भरोसा रखो, महादेव गलत जगह दरवाजे बंद भी करता है तो इसलिए कि सही जगह का दरवाजा खुला रहे। यहां तक मेरी बात ध्यान से सुन ली हो तो दिल पर हाथ रखकर एक पल के लिए आंख बंद करो और मन ही मन बोलो, भोलेनाथ, मुझे हर गलत हां से बचा लेना। जहां मुझे ना कहना चाहिए वहां हिम्मत देना, जहां मुझे चुप रहना चाहिए वहां धैर्य देना, और जहां सच्चा चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा है वहां समय पर पहुंचने की शक्ति देना। जो भी साधक यह प्रार्थना सच्चे मन से करेगा, उसके जीवन में अगले 48 घंटे के भीतर संकेत जरूर आएंगे। अब आगे जो रहस्य है, किन 3 तरीकों से चमत्कार प्रकट होंगे और 2 खुशखबरी किस दिशा से आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं, वह बात मैं आगे विस्तार से समझाऊंगा। मेरे साधकों, अब समझो कि ये 3 बड़े चमत्कार कैसे आकार लेने वाले हैं। पहला चमत्कार धन से जुड़ा है, लेकिन केवल नोटों की गिनती से नहीं, सम्मान की चमक से भी है। जिनका पैसा कहीं अटका हुआ है, कोई उधार जो लौटकर नहीं आ रहा था, कोई पेमेंट जो बार बार टल रही थी, या कोई काम जिसका परिणाम नहीं मिल रहा था, अगले 48 घंटे के भीतर उसके समाधान का द्वार खुलने वाला है। हो सकता है किसी पुराने संबंध से खबर आए, किसी बैंक या दफ्तर से मैसेज आए, या कोई इंसान अचानक शर्मिंदा होकर अपनी बात निभाने के लिए आगे बढ़े। यह संयोग यूं ही नहीं बन रहा, यह आपके पुराने कर्मों की पकी हुई फसल है जिसे अब काटने का समय आ चुका है। बस ध्यान रहे, उस समय भी जल्दी में हां या ना कहकर कुछ भी नया वादा मत करना। केवल जो आपका अधिकार है उसे शांत मन से स्वीकार करना है। दूसरा चमत्कार आपके मान सम्मान से जुड़ा है। जो लोग अब तक आपके बारे में गलत बातें फैलाते रहे, आपके काम को छोटा दिखाते रहे, आपके सामने मुस्कुराकर पीछे से काटते रहे, महादेव की लीला ऐसी चलेगी कि उनके ही सामने आपकी सच्चाई प्रकट होगी। किसी पारिवारिक चर्चा में, किसी ऑफिस मीटिंग में, किसी सामाजिक मौके पर अचानक आपकी एक पुरानी मेहनत, आपका कोई त्याग, आपका कोई अच्छा काम सबके बीच उजागर होगा। और वही लोग जो आपको कमतर समझते थे, चुपचाप सिर झुकाकर आपको देखेंगे। गीता कहती है, सत्यन ही न कदाचन नश्यति, सच्चाई कभी नष्ट नहीं होती, बस समय से खामोश रहती है। ये 48 घंटे उस खामोशी के टूटने की घंटी हैं। तीसरा चमत्कार आपके भीतर के डर को तोड़ने वाला है। आप बहुत समय से किसी फैसले को टाल रहे हैं, नौकरी बदलने का, नया काम शुरू करने का, किसी रिश्ते से दूरी बनाने का, या अपने लिए खड़े हो जाने का। ग्रह स्थिति बता रही है कि चंद्र और गुरु की मजबूत दृष्टि आपके मन में एक असामान्य साहस भरने वाली है। अचानक आपको लगेगा कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं अपने लिए सही निर्णय लूंगा। यह वही शुभ क्षण होगा जब महादेव आपके भीतर बैठकर बोलेंगे। उस समय जो निर्णय आप शांत ईश्वर स्मरण के साथ लोगे, वह आने वाले वर्षों की दिशा बदल देगा। पर याद रखना, यह साहस उस हां को बचाने के लिए है, किसी की मजबूरी या दबाव में झुकने के लिए नहीं।
अब बात करते हैं उन दो बड़ी खुशखबरियों की जो आपकी ओर बढ़ रही हैं। पहली खुशखबरी घर परिवार से जुड़े शुभ समाचार की है। किसी के लिए विवाह का रिश्ता आगे बढ़ेगा, किसी के लिए संतान सुख की शुभ सूचना, किसी के लिए नया घर, दुकान या प्लॉट लेने का अवसर, और किसी के लिए पुराने झगड़े या कोर्ट कचहरी से राहत की राह बनेगी। अचानक ऐसा लगेगा कि घर का भारीपन कम हुआ, वातावरण हल्का हुआ, सबके चेहरे पर मुस्कान जगी। यह संकेत है कि कुलदेवता और महादेव दोनों मिलकर आपकी कुल रेखा साफ कर रहे हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि खुशी के जोश में किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर की सारी आर्थिक जानकारी या योजना मत बताना, क्योंकि खुशी का समय ही जलने वालों की अग्नि को भड़काता है। दूसरी खुशखबरी आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ी है। नौकरी, व्यवसाय, कला, पढ़ाई या किसी भी क्षेत्र में आप अपना जीवन लगा रहे हैं, वहां कोई नया अवसर दस्तक देगा। किसी के हाथ में नई जिम्मेदारी आएगी, किसी के लिए प्रमोशन का रास्ता खुलेगा, कोई इंटरव्यू या मीटिंग सकारात्मक रूप लेगी, कोई पुराना क्लाइंट या नया ग्राहक आपके लिए बेहतरीन सौदा लेकर आएगा। यह भी संभव है कि कोई पुराना काम जो आप छोड़ चुके थे अचानक फिर से उठ खड़ा हो और इस बार पहले से कहीं अधिक लाभ दे। यहां भी वही नियम लागू है, अवसर को पहचानो लेकिन तुरंत अपनी अगली चाल किसी को मत बताओ। जब तक काम पूरा ना हो जाए अपनी योजना को अपने और भगवान के बीच ही रहने दो। अब सुनो, किन लोगों से सबसे ज्यादा सावधान रहना है इन 48 घंटों में। जो लोग हमेशा आपको जल्दी जल्दी फैसले लेने के लिए उकसाते हैं, अभी कर लो, आज ही साइन कर दो, अभी हां कर दो, बाद में देख लेंगे, ये लोग आपके लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। जो आपकी बात बीच में काटकर अपनी बात थोपते हैं, जो आपके सपनों पर व्यंग्य करते हैं, जो हर बार आपकी योजना का मजाक बनाते हैं या बार बार आपकी तुलना किसी और से करते हैं, ये वही लोग हैं जो आपकी आत्मा को कमजोर करते करते आपके भरोसे की बुनियाद हिला देते हैं। इनके सामने आज से एक नियम बना लो, मुस्कुराकर चुप रहना, लेकिन अपने जीवन की दिशा इनकी राय पर कभी मत बनाना। दूसरी श्रेणी उनमें की है जो आपकी कमजोरी को हथियार बनाते हैं, जिन्हें पता है कि आप भावुक हो, ना कह नहीं पाते, मदद करने में पीछे नहीं हटते। वे पहले आपकी सहानुभूति जीतते हैं और फिर आपकी जेब, आपका समय, आपका दिमाग सब पर कब्जा कर लेते हैं। अगले 48 घंटे यह एक साधना समझो, जहां दिल कहे हां बोल दो बेचारे को, वहां एक पल रुककर महादेव को याद करना और मन में कहना, भोलेनाथ, अगर यह इंसान मेरे लिए सुरक्षित नहीं है तो मुझे इसे इनकार करने की ताकत देना। जो हां आप इस प्रार्थना के बाद बोलेंगे वही आपके लिए शुभ होगी। अब उपाय की बात सुनो, ताकि यह समय तुम्हारे लिए केवल चेतावनी न रहे बल्कि सुरक्षा कवच बन जाए। आज से ही अगले 48 घंटों तक सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले शांत मन से कुछ क्षण आंख बंद करके महादेव का स्मरण करो और यह मंत्र सच्चे भाव से जप करो। नमः शिवाय शंभवे छ शंकराय, शिवाय नमः, शिव शक्त्य एक रूपाय नमः। कम से कम 21 बार सुबह और 21 बार रात में, और अगर संभव हो तो 108 बार जप करना। जप के बाद अपने मन की बात महादेव से ऐसे कहो जैसे किसी घनिष्ठ मित्र से कह रहे हो कि कहां डर लगता है, किस पर विश्वास नहीं, किस बात को लेकर उलझन है। गीता कहती है, मनमना भव, मन मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। जब तुम इस मंत्र के साथ अपना मन महादेव को सौंप दोगे, तब तुम्हारी हां और ना भी उन्हीं के संरक्षण में आ जाएगी। जो भी साधक इस संदेश को यहां तक पढ़कर सचमुच अंदर से महसूस कर रहा है कि उसे अपनी हां की रक्षा करनी है, वह भी नीचे मन ही मन एक संकल्प ले, महादेव की कसम, अगले 48 घंटे में बिना सोचे समझे किसी को भी अपने राज्य, अपने प्लान और अपनी मंजूरी नहीं दूंगा। बस इतना कर लेना मेरे साधकों। बाकी 3 चमत्कार और 2 खुशखबरियां रास्ता खुद ढूंढकर आपके दरवाजे तक आएंगी। महादेव तुम्हारे हर सही कदम पर तुम्हारा साथ दे रहे हैं। महादेव, तुम उनसे बस इतना कहो, नाथ मेरे लिए वही करवाइए जो मेरे कल्याण में हो। देखना, अब तक जो भी कमी महसूस हो रही थी, चाहे वह धन की हो, संपत्ति की हो, वाहन या घर की हो, वह सब कुछ स्वयं चलकर आपके जीवन में जुड़ने वाला है। इसका कारण यह है कि 2025 का आखिरी दौर आपको बहुत कुछ सिखाकर गया है। कुछ लोगों को बड़ी उपलब्धियां मिली तो कुछ ने अपने ही करीबी रिश्तों में धोखे का स्वाद चखा। लेकिन अब जब 2026 ने दस्तक दे दी है तो एक ऐसा उपाय सामने है जो आपके लिए पूरी तरह अचूक सिद्ध होगा, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है कि यदि आप आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत की दिशा ही बदल सकती है। जानकारी के लिए बता दें
कि कल से 4 अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रहों का विशेष संयोग बनने जा रहा है। जी हां साथियों, राहु, केतु, शनि और मंगल, ये चारों ग्रह एक साथ एक खास अवस्था में प्रवेश करेंगे, जिससे एक दुर्लभ चतुष्ग्रही योग का निर्माण होगा। यह योग आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। मित्रों, बस 2 बातों को अपने मन में गहराई से बैठा लीजिए। यदि आप करोड़पति नहीं बने तो हमारी ओर से पूरे 50 लाख का जुर्माना तय है। हाँ दोस्तों, लेकिन इसकी एक ही शर्त है कि आज का यह वीडियो आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अंत तक देखें। यह वीडियो हम केवल आपकी भलाई और कल्याण के उद्देश्य से बना रहे हैं। हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि यदि आपने इसे एकाग्रता के साथ देखा तो आने वाले समय में आप पूरी दुनिया पर राज करने की स्थिति में होंगे। 2 ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आपको हमेशा अपने पास रखना है। ये साधारण नहीं बल्कि अत्यंत दिव्य वस्तुएं हैं, जिनके प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर खींची चली आएगी। इन्हें हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करें, क्योंकि इनका असर आपकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर पहुंचा देगा। हालांकि यह लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक धैर्य और श्रद्धा के साथ देखेंगे। जो लोग उतावले होंगे, जिनके मन में संदेह रहेगा, वे बीच में ही वीडियो छोड़ देंगे और बाद में पछताएंगे। हम हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि यह वीडियो आपके जीवन का सबसे निर्णायक वीडियो साबित हो सकता है। इसे कम से कम एक बार अंत तक जरूर देखें। कल से ही आपके जीवन में सच्चा प्रेम, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य का प्रवेश होने वाला है। यह बदलाव आपको अगले 24 घंटों के भीतर महसूस होने लगेगा। कल से आपके जीवन की एक बिल्कुल नई शुरुआत होने जा रही है। इसलिए कृपया पूरे ध्यान के साथ इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वे सबसे पहले इस वीडियो को एक सुंदर सा लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में पूरे भाव और श्रद्धा के साथ 3 बार जय माता दी अवश्य लिखें। माता का आशीर्वाद निश्चित रूप से आप तक और आपके पूरे परिवार तक पहुंचेगा। आपने कई बार देखा होगा कि हजारों के पास सेब प्राप्त होगा और कोई बात बना दिया गया। लोगों की भीड़ में कोई एक साधारण सा व्यक्ति जब बोलता है तो सभी की नजरें उसी की ओर खींच जाती हैं। वह व्यक्ति बहुत सामान्य सी बातें करता है, घरेलू विषयों पर चर्चा करता है, फिर भी लोग उसकी हर बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसका कारण यह होता है कि उस व्यक्ति के भीतर एक विशेष आभा होती है, एक दिव्य आकर्षण होता है जो उसे दूसरों से अलग बना देता है। आपके घर में भी ऐसा जरूर देखने को मिलता होगा कि किसी एक भाई या बहन की राय को सभी मान लेते हैं, भले ही उसके पास ज्यादा ज्ञान या अनुभव न हो। जबकि आप अधिक समझदार या बुद्धिमान हो, फिर भी लोग उसी की बात को महत्व देते हैं। इसके पीछे कारण उसकी ऊर्जा होती है, उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता है और उसकी बातों को भरोसेमंद बना देता है। अब जरा सोचिए, क्या आप भी ऐसा कोई रहस्य जानना चाहेंगे जिससे आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बन जाए कि पूरी दुनिया आपकी बात सुने, आपको सम्मान दे? तो आइए मित्रों, आज हम आपको 2 ऐसी अद्भुत और गोपनीय वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें यदि आप अपने पर्स या वॉलेट में रख लेंगे तो आपका व्यक्तित्व इतना तेजस्वी और प्रभावशाली हो जाएगा कि लोग अपने आप आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपको मान सम्मान मिलेगा और साथ ही धन संपत्ति की प्राप्ति भी सुनिश्चित हो जाएगी। आपको बस यह एक छोटा सा विशेष उपाय अपनाना है। यदि आपने इसे तत्व इतना सोलो के लिए दांतों ने भी कर लिया तो आपकी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। ये दोनों वस्तुएं इतनी रहस्यमय और चमत्कारी हैं कि इन्हें अपने साथ रखने भर से ही लोग बिना किसी कारण आपकी ओर खींचे चले आएंगे। लोग कहने लगेंगे कि इस व्यक्ति ने जैसे पूरी दुनिया को अपने वश में कर लिया हो। एक साधारण सा इंसान जिसकी बाहरी छवि बिल्कुल सीधी सादी हो, लेकिन उसका नाम, उसकी पहचान और उसकी आभा इतनी सशक्त बन जाती है कि हर कोई उसे फॉलो करने लगता है। और अब ठीक ऐसा ही अनुभव आपके जीवन में आने वाला है। वह समय करीब है जब पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। आपको केवल ये 2 दिव्य चीजें अपने वॉलेट में रखनी हैं और फिर अपने जीवन में हो रहे अद्भुत बदलावों को महसूस करना शुरू करना है। आखिर ये 2 रहस्यमयी वस्तुएं कौन सी हैं? ये जानने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता लक्ष्मी लिखें। और यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि अब आपके जीवन में चमत्कार होने ही वाला है। यदि आपके जीवन में लगातार परेशानियां बनी हुई हैं, यदि आप खुद को जीवन की जंग में हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, यदि तमाम प्रयासों के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए ही है।
इसे शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो गोपनीय जानकारी और रहस्य हम साझा करने वाले हैं वह आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। हम पूरे विश्वास के साथ आपको यह आश्वासन देते हैं कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक देख लेगा उसके जीवन में एक बड़ा और चौंकाने वाला परिवर्तन अवश्य आएगा। उसकी सभी रुकावटें दूर होंगी और उसके घर में सुख, समृद्धि और संपत्ति की भरपूर वर्षा होगी और उसका भाग्य पूरी तरह बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं बल्कि एक दिव्य और चमत्कारिक अनुभव होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत विशेष और दुर्लभ है। ऐसा कंटेंट जीवन में कम ही मिलता है। मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपकी तकदीर जरूर बदल जाएगी। आप करोड़ों की दौलत के मालिक बनेंगे और यह मैं पूरे यकीन से कहा रहा हूं। दोस्तों, मेरी इस भविष्यवाणी को हल्के में लेने की भूल न करें, क्योंकि यह कोई अंदाजा नहीं बल्कि ग्रहों की चाल और गोचर पर आधारित 100% सटीक ज्योतिषीय पूर्वानुमान है। ऐसी भविष्यवाणी जो आज हम आपको बता रहे हैं वह अब तक किसी ने आपके लिए नहीं की होगी। यह आपके पूरे जीवन की सबसे शक्तिशाली भविष्यवाणी साबित होगी। इसीलिए एकांत में बैठकर इसे पूरे मन से देखिए। जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी पहचान विश्व स्तर पर स्थापित होने वाली है, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अब आपके पास एक के बाद एक कई बड़ी सफलताएं आने वाली हैं। आपको असाधारण और अनोखी सफलता मिलने वाली है और इसका भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। दोस्तों, जो भविष्यवाणी आज इस वीडियो में की जा रही है वैसी किसी ने आपके लिए पहले नहीं की होगी। मां गंगा की सौगंध खाकर कहता हूं कि अगर यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो मैं करोड़ों रुपए देने को तैयार हूं। सुनिए, अब एक देवी आपसे प्रसन्न हो चुकी हैं और वे आपको धनवान बनाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है। साथ ही जान लीजिए कि आपके जीवन में जो उलझने और परेशानियां आ रही हैं उसका कारण यह है कि अनजाने में आपसे एक गंभीर भूल हो गई है। जी हां दोस्तों, यह गलती जानबूझकर नहीं हुई, लेकिन परिस्थितियों में आपने ऐसा काम कर दिया जो पाप की श्रेणी में आ गया और यही वजह है कि लगातार कष्ट, दुख और रुकावटें आपके जीवन में बनी हुई हैं। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको उसका समाधान भी बताने जा रहे हैं। जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, कई बार किसी खास नाम वाले व्यक्ति ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह विशेष देवी हमेशा आपके साथ रही। उन्होंने हर बार आपकी रक्षा की है। जब जब आपकी जान पर खतरा आया तब तब उसी देवी ने आपको संकट से बचाया। उनकी कृपा से आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, यहां तक कि छोटी चोट भी नहीं लगी। उन्हीं के आशीर्वाद से आप हर बार मौत के मुंह से सुरक्षित निकल आए। अगर आज आप सुरक्षित हैं तो सिर्फ उसी देवी की मेहरबानी से हैं। आपके घर में जो थोड़ी खुशियां बची हैं वह भी उन्हीं की देन है। इसीलिए भूल से भी उन्हें नाराज न करें, वरना जो बचा है वह भी चला जाएगा। अब हम आगे की बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, और जो सच्चे भक्त भगवान भोलेनाथ के हैं उनसे प्रार्थना है कि कमेंट में सच्चे मन से 5 बार हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती, जय मां गंगा जरूर लिखें। महादेव की कृपा से अब आपके जीवन में धन का भंडार खुलने वाला है। आपके घर में करोड़ों की खुशियां आने वाली हैं। यह सब भगवान शिव और देवी माता के आशीर्वाद से होगा। साथ ही बता दूं कि बहुत लंबे समय बाद आपके घर में एक दिव्या अक्षेत्रे देवी का आगमन होने वाला है। यह देवी आपके जीवन में फिर से रोशनी लेकर आएंगी। जो सुख और आनंद कभी आपसे छिन गए थे वे अब आपको दोबारा मिलने वाले हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आप वही खुशी और संतोष फिर अनुभव करेंगे जो पहले महसूस किया था। पिछले 5 वर्षों से आप लगातार संघर्ष में रहे हैं, लेकिन अब डर का समय खत्म हो गया है। अब वह घड़ी आ चुकी है जब कलयुग की सबसे अनोखी सौगात आपको मिलने वाली है। एक साथ 5 विशाल और अद्वितीय खुशखबरियां आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देंगी। जब आपको यह सब पता चलेगा तो आप चौंक जाएंगे। आपकी वर्षों की तपस्या का फल अब मिलने वाला है। अब आपके जीवन में एक असाधारण और अभूतपूर्व बदलाव होने वाला है। अब आपके सिर पर विजय का ताज सजने वाला है। आपके नाम की चर्चा हर घर में होगी। लोग आपको सम्मान से देखेंगे और चारों तरफ आपकी ही बातें होंगी। जिन्होंने कभी आपको अनदेखा किया था अब वे ही आपके पैरों में होंगे। अब एक बहुत अनोखा और अविश्वसनीय बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। अब आपकी किस्मत शेर की तरह छलांग लगाएगी। ऐसा मौका जीवन में सिर्फ एक बार आता है। इसे यूं ही
न गंवाएं। ध्यान रखिए, यही वह समय है जब आपकी किस्मत के दरवाजे खुले हैं। इस खबर को सुनकर पत्थर भी नाच उठेगा। अब आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि एक नहीं बल्कि पूरे 10 असाधारण और चमत्कारिक खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं। अगर यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा ने खुद आपके भाग्य की रचना की है। अब आपकी किस्मत चारों नहीं बल्कि 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करेगी। अब इस धरती पर कोई शक्ति ऐसी नहीं बची जो आपको हरा सके। इस बात को मन में पक्का कर लीजिए। अब आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। अब सफलता की माला आपके गले में सजेगी। पिछले 5 वर्षों में जितनी पीड़ाएं और संघर्ष आपने झेले, अब वही संघर्ष 100 गुना खुशी बनकर आपकी झोली में आएंगे। अब आप असली मायनों में उस जीवन को जिएंगे जो प्रतिष्ठा, वैभव और सुख से भरा होगा। ईश्वर के दरबार में देर जरूर होती है, लेकिन अन्याय कभी नहीं। जो धैर्य रखता है उसी पर भगवान खूब कृपा बरसाते हैं। भगवान भले देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो इतना देते हैं कि जीवन धन संपदा से भर जाता है। अब वही घड़ी आपके जीवन में आ चुकी है। अब आपको आपके धैर्य का इनाम मिलने वाला है और आपकी किस्मत पहले से कहीं ज्यादा चमकेगी। आने वाली खुशखबरियां इतनी बड़ी होंगी कि अगले 7 करले में खुशखबरियां के धारे को सामने कर ले। 7 जन्म भी आप उन्हें नहीं भूल पाएंगे। इतनी महान सौगात अब आपके जीवन में आने वाली है। मित्रों, अब वह होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपका छिपा शत्रु अब सामने आने वाला है। बागेश्वर बाबा के पर्चे में आपके 3 धोखेबाजों के नाम प्रकट हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं। आपके जीवन में 3 ऐसे विश्वासघाती हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। जब बागेश्वर बाबा ने आपका पर्चा देखा तो वे भी हैरान रह गए, क्योंकि ये तीनों गद्दार कोई बाहर के नहीं बल्कि आपके घर के बहुत करीबी लोग हैं। ये बाहर से ऐसा दिखाते हैं जैसे आपकी खातिर जान दे देंगे, लेकिन अंदर से वही आपके विनाश की साजिश रच रहे हैं। आपकी जान लेकर आपकी संपत्ति हड़पने की लालच इनके मन में भरी हुई है। इनके नाम सुनते ही आपको ऐसा झटका लगेगा कि दिल कांप उठेगा। इसलिए इसे अकेले में ही देखना बेहतर है। जब आप इन तीनों के नाम को बारदिश जानेंगे तो सच में लगेगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई। ये 3 लोग वर्षों से मिलकर आपके और परिवार के विनाश का कारण बने हैं। इन्हीं की वजह से आप लगातार रुकावटों से जूझते आए हैं। जिस दिन आप इनसे रिश्ता तोड़ देंगे, उसी दिन से आपकी तरक्की आसमान छूने लगेगी। यह बात मैं पूरे विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पिछले 10 वर्षों में जो कभी नहीं हुआ, अब वही आपके जीवन में होने वाला है। आपका विरोधी पूरी तैयारी के साथ आपकी तबाही के लिए खड़ा है। अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अपने घर को हानि से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो अब साहस दिखाकर इनसे दूर हो जाना होगा, वरना यही लोग आपको और आपके अपनों को सड़क पर ला देंगे। जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में ये लोग आप पर जानलेवा हमला करने की योजना बना चुके हैं। ये आप पर ऐसा वार करेंगे जो आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। इसलिए इनसे सावधान रहना बहुत जरूरी है, वरना ये आपकी जिंदगी को नर्क बना देंगे। अब सवाल यह है कि आखिर ये 3 गद्दार कौन है? कौन है वह जो आपकी जान लेने पर तुला है और आप उनसे कैसे बचेंगे? इसका पूरा जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर अब तक इस कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, और जो भक्तजन भोलेनाथ को सच्चे मन से मानते हैं वे कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके घर परिवार पर बनी रहे और उनके आशीर्वाद से आपके घर में असीम धन वैभव आए। इन 3 शत्रुओं से दूरी बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आने वाले 24 घंटों में यही लोग आपका जीवन बर्बाद कर देंगे और आपको ऐसी हालत में पहुंचा देंगे जो नर्क से भी बदतर होगी। आपकी स्थिति सड़क के बेसहारा कुत्ते से भी बुरी बना देंगे। पिछले 10 वर्षों से यही लोग मिलकर आपके ऊपर काला जादू करवाते आए हैं। ये लगातार आपके खिलाफ घातक साजिशें रचते हैं और समाज में आपका अपमान करवाकर आपको नीचा दिखाते हैं। ये लोग वर्षों से आपका नमक खाकर आपके खिलाफ ही काम कर रहे हैं। आपकी कमाई, संपत्ति, घर की हर चीज पर कब्जा करने की चाहत इनके मन में है। आपका परिवार बिखेरना ही इनका मुख्य मकसद है। अगर आप समय रहते इनसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे तो जीवन भर किस्मत को कोसते रहेंगे। समय बहुत कम बचा है और खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए तुरंत इनसे दूर हो जाना ही आपकी सुरक्षा का सबसे बड़ा तरीका है। जब बागेश्वर बाबा ने आपका पर्चा निकाला तो उसे देखकर उनकी आंखें नम हो गईं।
उन्होंने तुरंत बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि ऐसा किसी और के भाग्य में ना आए जो दुश्मन आपको मिले हैं, वैसा किसी जीव को भी ना मिले। ये बात खुद बताती है कि ये तीनों कितने खतरनाक हैं। 1-2 साल नहीं, पूरे 10 वर्षों से आपके विनाश की साजिश बुन रहे हैं। रात दिन हर पल आपकी तबाही इनके दिमाग में रहती है। तो आखिर ये 3 लोग कौन हैं? तो जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, एक तो आपके घर में ही छुपा हुआ है, और दूसरा आपके पड़ोसी में है, और तीसरा जो है वह आपके रिश्तेदारी में है। अगर इसके नाम की बात करें तो इसके नाम का पहला अक्षर RSTP के अक्षर में से ही है। इसे जितना जल्दी हो उसकी दूरी बना लें, और इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसे जरूर करना है। वह हर मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, और यदि संभव हो तो हनुमान जी को बूंदी की जो लड्डू है उनका भोग लगाना है। पूजा करते समय कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा की पाठ करें, और जिनके ऊपर भी आपको शक हो रहा है उनका नाम हर एक बार पाठ करने के बाद लेना है। ऐसा करने से महाबली हनुमान जी की छत्र छाया आपके आसपास होगा, और वह शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो चीज आपने सोची तक नहीं थी वही आपके सामने आ सकती है। बस शर्त यह है कि आप बेवकूफी नहीं करेंगे। दोस्तों, साल शुरू होने से पहले मैंने यही कहा था कि शुरुआत थोड़ी भारी होगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपकी कुंडली में धीरे धीरे उजाला बढ़ेगा। अब वही समय आ रहा है। आने वाले अगले 3 दिनों में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है, और यहां मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। कई बार हम भगवान से साइकिल मांगते हैं, लेकिन भगवान परिस्थिति को ऐसे मोड़ देते हैं कि कार का रास्ता खुल जाता है। मतलब ये कि ऊपर वाला हमेशा आपकी सोच से बड़ा सोचता है, इसलिए आपको जो लगता है बस इतना ही मिल जाए, वहीं से बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। आपकी 10 मनोकामनाओं का योग इस समय सक्रिय हो रहा है। जो आपने छोटे छोटे अरमान रखे थे उनकी जगह बड़ा फल मिलने की संभावना बन रही है। जैसे कोई 1000 मांगता है और किस्मत 10,000 की दिशा में खींच देती है। लेकिन सुनिए दोस्तों, यह सब तभी होगा जब आप 3 चीजों से खुद को बचाकर रखेंगे। 3 बातें ऐसी हैं जो इस शुभ समय को बिगाड़ भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। पहली चीज, एक इंसान, हाँ वही जो आपके आसपास ही है, बहुत पास है, चेहरे पर मीठी बात लेकिन दिल में खंजर। वो खुलकर दुश्मनी नहीं करेगा, वो अपना बनकर वार करेगा। ऐसे लोग सामने से नहीं तोड़ते, अंदर से खोखला करते हैं। यह इंसान आपको उलझाएगा, आपको गलत दिशा में धकेलेगा, और मौका मिलते ही आपको सबसे बड़ी मात देने की कोशिश करेगा। अभी मैं पूरा चेहरा नहीं खोल रहा, लेकिन संकेत समझिए। जो आपकी सफलता देखकर चुप हो जाए, आपकी खुशी में आंखें फेर ले, और आपकी परेशानी में अचानक बहुत बड़ा सलाहकार बन जाए, उससे दूरी रखना। दूसरी चीज, आपकी भावुकता। दोस्तों, आप दिल के बहुत साफ हैं, पर यही आपकी कमजोरी बनती रही है। आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, आप लोगों के शब्दों को सच मान लेते हैं, और फिर वही लोग फायदा उठाकर आपका मन तोड़ देते हैं। सबसे बड़ा नुकसान कई बार बाहर से नहीं, भीतर से होता है, जब आप खुद अपने फैसले गलत ले लेते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में दिल से नहीं, दिमाग से निर्णय लेना है, भरोसा करना है, लेकिन आंखें खोलकर। और तीसरी चीज, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ध्यान से सुनिए। इन 3 दिनों में आप रोजमर्रा के बहुत सारे काम करेंगे। खाना, पानी, काम, लोगों से मिलना, बातचीत, सब होगा। लेकिन एक ऐसा काम है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने वो कर दिया तो जो बनती हुई बात है वो बिगड़ सकती है, और जो खुलता हुआ दरवाजा है वो बंद हो सकता है। अभी मैं इसे इशारे में बोल रहा हूं। इन 3 दिनों में किसी के साथ जिद में, गुस्से में या अपमान के बदले अपमान वाली बात मत कीजिए। कोई उकसाए, कोई ताना मारे, कोई नीचा दिखाए तो चुप रहिए, क्योंकि इसी समय आपकी ऊर्जा का टेस्ट हो रहा है। शनिदेव के समय में बहस नहीं, संयम काम आता है, और जो संयम रख लेता है वही बाजी मार लेता है। तो आइए दोस्तों, अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सावधानी रखनी है, कौन सी खुशखबरी के संकेत हैं, और किस जगह से अचानक कोई बड़ा मौका निकल सकता है। वीडियो बहुत खास है, इसलिए शुरुआत से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो बदलाव आने वाला है वो रोज रोज नहीं आता। हर किसी के नसीब में ऐसा मोड़ नहीं होता। आप नसीब वाले हैं कि ऊपर वाले ने देर से सही लेकिन आपकी सुन ली है। और यह भी सच है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पुकार ऊपर तक पहुंचती ही नहीं, पर आपकी पहुंच गई है
इसलिए अब मेरी बात ध्यान से पकड़िए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मैं ये बातें आपके समय को बेहतर बनाने के लिए ही बोलता हूं, ताकि आने वाली मुसीबत से आप बच सकें। और नीचे कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही जय शनिदेव लिखना मत भूलिए, क्योंकि इस वक्त शनिदेव का संकेत आपके पक्ष में भी बन रहा है। बस आपको खुद को संभालना है। और देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई उलझन है, आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं समाधान बताऊंगा। लेकिन पहले आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर काम करना पड़ेगा। आपकी कमजोरी यह है कि आप मानसिक रूप से जल्दी टूट जाते हैं। हर किसी की बात दिल पर ले लेते हैं, हर बात को अंदर बैठा लेते हैं और फिर लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। अब आपको मजबूत बनना होगा और मजबूत बनने की शुरुआत यहीं से होती है। जो हो चुका उसे पकड़कर मत बैठिए। जो धोखा दे गया उसे दिल में मत रखिए। किसी ने पैसा दबा लिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने आपकी इज्जत से खेला, बार बार उसी पुराने घाव को मत कुरेदिए, क्योंकि अगर आप बीते हुए को पकड़े रहेंगे तो आने वाला अच्छा समय भी आपके हाथ से फिसल जाएगा। भूलना कमजोरी नहीं है दोस्तों, भूलना कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है और यही ताकत आपको अगले दिनों में सबसे आगे ले जाएगी। इसलिए जो बीत गया उसे पकड़े रहने की आदत अब छोड़ दीजिए। हर दिन अपने मन को हल्का कीजिए, थोड़ा ध्यान करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, घर में दीप जलाइए। ये सब कोई रस्म नहीं है, ये आपके भीतर की उलझन को साफ करने का तरीका है। और एक बात हमेशा याद रखिए, किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत बांधिए, न किसी इंसान से न किसी हालात से। वो आ जाएगा, वो मदद कर देगा, वो संभाल लेगा, ऐसी सोच ही इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है। क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना, तो भरोसा भी साथ में चूर चूर हो जाता है। अगर कोई काम बार बार बिगड़ रहा है तो घबराइए मत। असफल होना कमजोरी नहीं है। गलती हो जाए तो खुद को मत कोसिए। जिंदगी का नियम बड़ा सीधा है। जब तालाब भरा होता है तो मछलियां चींटियों को निगल जाती हैं, और जब वही तालाब सूखता है तो चींटियां मछलियों को। हर किसी की बारी आती है। आज आपका समय धीमा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका समय खत्म हो गया। आपकी घड़ी भी टिक टिक कर रही है, बस थोड़ा इंतजार चाहिए। और अब सुनिए, इन 3 दिनों में एक बहुत अजीब सा जुड़ाव बनने वाला है। कोई इंसान आपके जीवन से टकराएगा। वो कोई खास दोस्त नहीं होगा, ना ही कोई पुराना रिश्ता। हो सकता है कोई नया चेहरा हो, या कोई ऐसा जो अभी तक बस नाम भर था। लेकिन जैसे ही वो आपकी जिंदगी में आएगा, आपको लगेगा जैसे खालीपन भर गया। अगर आप पुरुष हैं तो वो स्त्री ऊर्जा वाला हो सकता है, और अगर आप स्त्री हैं तो वो पुरुष ऊर्जा वाला। शुरुआत में सब कुछ बहुत मीठा लगेगा, देखभाल, बातें, अपनापन। ऐसा लगेगा कि यही वो है जिसकी कमी थी। लेकिन यहाँ एक खतरा भी छुपा है। कुछ समय बाद वही इंसान बोझ सा लगने लग सकता है। फायदा उठाना, भावनाओं से खेलना, धीरे धीरे आपको कमजोर करना, ये सब संकेत हैं कि हर चमकता चेहरा सोना नहीं होता। इसलिए नए रिश्तों में कदम रखने से पहले दिल नहीं, दिमाग से फैसला लीजिए, क्योंकि एक गलत इंसान पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। दोस्तों, मैं ये बातें आपको डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपके जीवन में जो खालीपन, जो धन का ठहराव, जो रिश्तों की उलझन है, वो सब किसी न किसी गलत फैसले से जुड़ा हुआ है। आप कमाते हो पर पैसा टिकता नहीं, आप देते हो पर बदले में धोखा मिलता है। ये सब संयोग नहीं है। और अब जो 24 घंटे सामने हैं वो साधारण नहीं है। ये वो समय है जब ऊपर से आपकी फाइल खुली हुई है। जो काम अटके थे, जो रास्ते बंद थे, वो अचानक खुल सकते हैं। लेकिन अगर आपने लापरवाही कर दी, किसी की बातों में बह गए, या अपने गुस्से में कोई गलत कदम उठा लिया, तो यही मौका हाथ से निकल भी सकता है। इसलिए बेटा, इस वीडियो को हल्के में मत लेना। बहुत लोग सुनते हैं पर समझते नहीं, और जो समझते नहीं वही बार बार वही गलती दोहराते हैं। अभी समय है संभलने का, सोचने का, सही दिशा पकड़ने का। और जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वक्त ये सुन रहे हैं, दिल से एक काम कर दीजिए, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपकी ऊर्जा को ऊपर से जोड़ने का तरीका है। और जो ऐसा करेगा, उसके अगले 24 घंटे ऐसे खुलेंगे कि 3 ऐसी खुशखबरी सामने आएंगी जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। पिछला साल आपके लिए भारी रहा, ये मैं जानता हूं। टूटे, गिरे, फिर उठे, पर आपने हार नहीं मानी, और उसी का फल अब मिलने वाला है।
जो मेहनत आपने की, जो आंसू आपने बहाए, जो रातें आपने जाग कर काटी, वो सब अब रंग दिखाने वाला है। आने वाले घंटे आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ ला सकते हैं जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए डर छोड़िए, मन मजबूत रखिए, क्योंकि अब परेशानियों का दौर नहीं, बदलाव का दौर चल रहा है। क्योंकि जो अगला 24 घंटा आपके सामने आ रहा है वो कोई साधारण समय नहीं है। यह वो घड़ी है जहां पासा आपके पक्ष में पलट चुका है। जो कुछ भी होने वाला है वो आपके ही हक में होने वाला है। इस दौरान आपके जीवन में ऐसी ऐसी खुशियों के द्वार खुल सकते हैं कि आप खुद भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये सब एक साथ कैसे होने लगा। पिछला साल जैसे एक भारी बादल बनकर आपके ऊपर छाया रहा। हर बार कुछ अच्छा शुरू करते थे, कहीं ना कहीं से कोई अड़चन आ जाती थी और काम बनते बनते टूट जाता था। पर अब वो दौर पीछे छूट रहा है। अब आपके ग्रहों की चाल चमकने लगी है। जिस कुंडली में लंबे समय से धुंध थी वहां रोशनी दिखने लगी है। और खास बात यह है कि इस वक्त शनि की दृष्टि आपके साथ खड़ी है। शनि जब किसी का हाथ पकड़ ले तो दुश्मन चाहे जितनी चालें चल लें, उसका असर उल्टा ही पड़ता है। अब जो मेहनत आप करेंगे, जो कदम आप बढ़ाएंगे, उनमें परिणाम मिलना तय है। ये साल साधारण मत समझिए। इसमें केतु की चाल कुछ रुकावटें तो देगी, पर वो रुकावटें आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए होंगी। इसलिए फालतू की चिंता छोड़िए और जिस काम में लगे हैं उसे पूरी निष्ठा से करते रहिए। कई बार होता है कि इंसान आखिरी मोड़ पर आकर खुद ही अपनी मेहनत बिगाड़ देता है। थोड़ा सा धैर्य टूटता है और पूरी तैयारी बेकार लगने लगती है। लेकिन इस बार अगर कहीं अटकाव आए तो समझिए कि ऊपर वाला आपको ज्यादा बड़ा फल देने के लिए थोड़ा और कस रहा है। काम रुक जाए तो रुकिए मत, चलते रहिए। यही निरंतरता आपको उस जगह ले जाएगी जहां चीजें अपने आप सुलझने लगेंगी। इस नए समय में परमात्मा आपको कई संकेत भेजेंगे। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, पहले इशारे आते हैं, पर हम अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते। अब एक दिव्य शक्ति आपके कर्मों का हिसाब कर रही है। पिछले साल आपने जो सहा, जो मेहनत की, जो बिना दिखावे किसी की मदद की, उसका फल अब तैयार है। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए और इन बातों को भीड़ में मत फैलाइए, क्योंकि जब आपकी आने वाली खुशियों की भनक दुश्मनों को लग जाती है तो उन्हें नई चालें चलने का मौका मिल जाता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। हम अपनी योजनाएं, अपनी तरक्की, अपनी उम्मीदें हर किसी को बता देते हैं, और जो लोग भीतर से जलते हैं वही उन बातों को हथियार बना लेते हैं। इसलिए अपने अगले कदम को राज बनाए रखिए। हर किसी से सब कुछ साझा मत कीजिए। जो लोग आपकी मेहनत की तारीफ नहीं करते, जो हर बात में कमी निकालते हैं, उनसे दूरी रखिए, वरना आपकी हर कोशिश पर पानी फेरने की कोशिश होगी। याद रखिए, आने वाले इन 24 घंटों में अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। दुश्मन कितना भी जोर लगा ले, आपकी राह में दीवार खड़ी नहीं कर पाएगा। समय अब आपका है, बस आपको इसे समझदारी से पकड़ना है, क्योंकि इस बार आपकी किस्मत के पहिए सही दिशा में घूम रहे हैं। आपके ग्रह इस वक्त आपके साथ खड़े हैं, और जब ऊपर से सपोर्ट मिलने लगता है ना, तब आधे रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। आपने खुद महसूस किया होगा, जब ग्रह कमजोर होते हैं तो छोटे छोटे काम भी पहाड़ बन जाते हैं, और जब वही ग्रह मजबूत होते हैं तो वो काम भी हो जाते हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होती। अब वही अनुकूलता आपके जीवन में उतर रही है। अगले 24 घंटों में ऐसा बहुत कुछ आपके पास आ सकता है जो आपके दिल को सुकून देगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले मत बदलना। यही वो जगह है जहां आप बार बार चूकते आए हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने राय दी, और आप अपने ही रास्ते से हट गए, और फिर वहीं से धोखा, नुकसान और पछतावा शुरू हो जाता है। अब यह चक्र तोड़ना होगा। इस समय अगर आप सच्चे मन से बजरंगबली को याद करेंगे तो महाबली आपकी ढाल बनेंगे। संकट आएगा भी तो छूकर निकल जाएगा। इसलिए दिल से उनका नाम लीजिए, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। और अब आपकी 3 सबसे बड़ी कमजोरियों की तरफ ध्यान दिलाना जरूरी है। पहली ये कि आप ना कहना नहीं जानते। लोग मीठी बातों में आपको उलझा लेते हैं, अपने काम निकलवा लेते हैं, और आप सोचते रह जाते हैं कि ये सब कैसे हो गया। यही से मुश्किलें शुरू होती हैं। हर किसी की बात मानना आपकी भलमनसाहत है, पर हर बात मान लेना आपकी सबसे बड़ी गलती। जिंदगी के अहम फैसले आपको खुद लेने होंगे। दूसरों के कंधे पर रखकर अपनी किस्मत नहीं चलाई जाती। और एक बात समझिए, आपके कुलदेवी देवता इस समय आपसे बेहद प्रसन्न हैं। आपने जो मेहनत की, जो सही रास्ता पकड़ा, जो किसी का भला किया,